गुरुग्राम जुम्मे की नमाज से पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर यह देखा जा सकता है कि जिस जगह पर प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई थी जुम्मे की नमाज की, उस जगह पर गोवर्धन पूजा के लिए कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों ने कब्जा कर लिया है और खुले में नमाज को लेकर के पाबंदी लगाने वाला प्रशासन जो है वो खुले में पूजा अर्चना की इजाजत दे देता है। ये तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आ रही हैं, जिस पर सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार एक तरफ तो आपने इन तस्वीरों को दिखाया कि खुले में नमाज से लोगों को समस्याएं हो रही थी, क्या खुले में पूजा अर्चना से जो गोवर्धन पूजा के लिए रखी गई उससे लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? क्योंकि जुम्मे की नमाज को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो बयान दिया गया उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पहले गुरुग्राम पुलिस ने 8 जगहों पर जहां खुले में नमाज अदा की जा रही थी उस जगह पर नमाज पढ़ने की जो परमिशन थी उसे रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ गोवर्धन पूजा की इजाजत दे दी गई। गुरुग्राम के सेक्टर 12 से एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब उस वीडियो पर नजर डाली जाए जो आज जुम्मे की नमाज के दौरान गुरुग्राम से सामने आ रही है। दोस्तों, आपने देखा कि गुरुग्राम के सेक्टर 12 से जुमे की नमाज पढ़ने का फैसला जो है वो पहले ही मुसलमानों ने मना कर दिया था कि वो नहीं करेंगे, पर गोवर्धन पूजा के लिए हिंदूवादी संगठनों द्वारा उस जगह पर पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना के दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जहां इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है। वीडियो में पहले इनके नारे को सुनिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि वीडियो में खुल करके ये नारे लगाए जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद दोहराने की कोशिश की जा रही है कि रामलला का सपना जो है वो पूरा होगा, काशी मथुरा हल्ला बोलो। जुम्मे की नमाज की परमिशन रद्द कराने के बाद अग्रेसिव हुए कुछ कट्टरवादी हिंदुत्व ब्रिगेड के लोग वो खुल करके उकसाने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की नजर इन वीडियो पर नहीं पड़ी है। पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार ये दोहरा रवैया क्यों, और इस दोहरे रवैये से पहले खुल करके हिंदूवादी संगठनों द्वारा ये ऐलान किया गया कि जो इनके सरगना हैं, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन आकर के जहर बोते हैं, उन अपने सरगनाओं को ये उस पूजा अर्चना में शामिल करवाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कपिल मिश्रा और यति नरसिंहानंद की। जुमे की नमाज की जगह पर यति नरसिंहानंद और कपिल मिश्रा को इन लोगों ने निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण में क्या कुछ कहा गया, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। भाजपा नेता कपिल मिश्रा और नफरत फैलाने वाले बाबा यति नरसिंहानंद को कथित तौर पर गुड़गांव के सेक्टर 12 ए साइट पर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित गोवर्धन पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां मुसलमान हर शुक्रवार को नमाज अदा करते थे। सेक्टर 12 ए साइट पर पुलिस सुरक्षा के तहत नमाज अदा की जा रही थी, जिसमें 2 सप्ताह के लिए दक्षिणपंथी संगठनों और स्थानीय निवासियों से व्यवधान देखा गया। दक्षिणपंथी हिंदूवादी समूहों के लगभग 30 प्रदर्शनकारियों को 29 अक्टूबर को नमाज बाधित करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें उसी दिन जमानत
पर रिहा कर दिया गया। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने रविवार को सभी सार्वजनिक स्थलों पर नमाज का विरोध करने का अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वे 5 नवंबर को सुबह 11 बजे सेक्टर 12A स्थल पर गोवर्धन पूजा करेगी। मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने कहा था कि वे साइट से स्थानांतरित होने के इच्छुक थे, इस शर्त पर कि उन्हें एक वैकल्पिक स्थान प्रदान किया गया था या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया था। मुझे समिति के सदस्यों ने गोवर्धन पूजा में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। मैं शिरकत करूंगा। ये नागरिकों के मुक्त सड़कों के अधिकार के लिए एक आंदोलन है और उनकी मांगे जायज है। किसी को भी हर हफ्ते सड़कों को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है। कपिल मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने कहा कि वे इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और गुड़गांव के प्रदर्शनकारी नागरिक अन्य नागरिकों को रास्ता दिखा रहे हैं जो सड़कों को अवरोध करने से परेशान हैं, लेकिन इतना साहस नहीं है कि वे बाहर आकर अपने अधिकारों की मांग करें। हिंदू नफरत के उपदेशक यति नरसिंहानंद ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, मैं नमाज के मुद्दे से अवगत हूं। मुझे गोवर्धन पूजा के लिए आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मैं उस दिन व्यस्त हूं। अगर मुझे कुछ समय पहले निमंत्रण मिला होता तो मैं इसमें शामिल हो जाता। मंगलवार को गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और निवासी कल्याण संघों से आपत्ति का हवाला देते हुए 37 में से 8 स्थलों पर नमाज की अनुमति वापस ले ली थी। अब सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि जुम्मे की नमाज खुले में पढ़ाई जा रही थी, इसका विरोध जो है वो हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा था। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, खुले में जब नमाज की पाबंदी पर रोक थी तो खुले में पूजा अर्चना की इजाजत क्यों दी गई? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। तो क्या अब ये माना जाए? जो दूसरा सवाल खड़ा होता है कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो खड़े होकर के अपनी सभा से मंचों से ऐलान करते हैं कि जुम्मे की नमाज से लोगों को दिक्कतें होती हैं, हाईवे जाम करा करके नमाज पढ़वाई जाती थी कांग्रेस शासन द्वारा। अब ये चीजें बंद होनी चाहिए। देश के गृह मंत्री का बयान, गुरुग्राम में परमिशन रद्द और परमिशन रद्द होने की जगह पर गोवर्धन पूजा की इजाजत देना, क्या ये एक मुसलमानों को खुले तौर पर लॉलीपॉप देने का काम किया गया प्रशासन द्वारा कि देखिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, हम तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। जब एक तरफ रोक थी तो दूसरी तरफ इजाजत क्यों दी गई? और गुरुग्राम में जो नफरत के सौदागर हैं उन लोगों ने खुल करके ये मैसेज देने की भी कोशिश की कि यति नरसिंहानंद और कपिल मिश्रा को बुला करके जो लगातार मुसलमान समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो इसके मास्टरमाइंड हैं। इनके मास्टरमाइंडों पर रोक कब लगेगी? एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि किसी भी चीज पर हम देखते हैं कि गिरफ्तारी हो जाती है तो तुरंत मुस्लिम समुदाय के लोगों को तो जमानत नहीं मिल पाती, पर 1 घंटे के महज भीतर ही गिरफ्तारी दिखा दी जाती है और उसके 1 घंटे बाद ही जमानत भी दे दी जाती है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिस पर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये दोहरा रवैया क्यों। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।